हेलो साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। तो आप सभी लोग कैसे हैं, एक बार कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं हिंदी बुक के गदखंड भाग का 10वां पार्ट, जूठन पाठ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके पहले क्लास में मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया था, तो जो लोग नहीं देखे होंगे जल्दी से जाकर के आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें मैंने VVI टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताया जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को इस पार्ट का जो VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो। तो आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए, अपने दोस्तों में भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त मित्र भी इस क्लास को देख सके और अपने दोस्तों में भी वो लोग शेयर कर दे। अब हम लोग बिना देरी के हुए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग को बता दें कि अभी वीडियो में कई सारे साउंड आपको सुनाई दे रहे होंगे और आप लोग अच्छे समझ रहे होंगे कि ये पटाखे की आवाज़ है, यानी दीपावली के समय में आप लोगों के लिए ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। लाइव क्लास नहीं आ सकता था कुछ कारण की वजह से, तो इसलिए मैं आप लोगों का पढ़ाई पीछे ना हो, आप लोग का जो है पढ़ाई बाधित ना हो ज़्यादा दिन तक, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समय पर वीडियो मिल जाए। कल के बाद से, यानी जैसे कि मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आज 21 अक्टूबर है, आज 21 अक्टूबर के दिन ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो 21 अक्टूबर के बाद जो है आप लोगों को 22 से 23, 24, 25 ये जितने भी समय है अभी अक्टूबर का महीना में, तो इसमें मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग का जो हिंदी बुक का जितने भी पार्ट बचे वो कंप्लीट हो जाए, तो इसलिए रेगुलर क्लास जाएगा। तो साउंड का टेंशन नहीं लीजिएगा आप लोग कंटेंट पर ध्यान दीजिएगा। जो मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चलिए पहला नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। कह रहा है इसमें कि विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो विद्यालय में लेखक के साथ बड़ी अप्रिय घटनाएं घटती है। विद्यालय के हेडमास्टर लेखक से कमरे, बरामदे और मैदान में झाड़ू लगवाते हैं। जब लेखक 2 दिन बाद कक्षा में बैठ जाता है तब हेडमास्टर लेखक को कक्षा से बाहर निकाल देते हैं और फिर वहीं झाड़ू लगाने वाला काम दे देते हैं। इस तरह लेखक को प्रताड़ित किया जाता है। तो विद्यालय में लेखक के साथ इस तरह की घटना घटती है कि जो इसका हेडमास्टर रहता है बड़ा क्रूर रहता है, जो कलीराम रहता है, कलीराम हेडमास्टर रहता है, वो इनसे बार बार जितना दिन भी पढ़ने गए, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, तीनों दिन वो उनसे क्या करता है, झाड़ू लगवाता है। तो ये घटनाएं जो है लेखक के साथ घटती है। इसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न करा है कि पिताजी ने स्कूल में क्या देखा, उन्होंने आगे क्या किया, पूरा विवरण अपने शब्दों में लिखे। तो इसका उत्तर होगा कि पिताजी ने स्कूल में अपने बेटे अर्थात लेखक को झाड़ू लगाते देखा। पिताजी को देखकर लेखक को रोना आ गया। पिताजी ने सारा कारण को समझा और फिर झाड़ू छीनकर दूर फेंक दिया। इसके बाद वे चिल्लाने लगे, कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाता है। फिर जब हेडमास्टर ने गाली देकर उन्हें धमकाया तो उन्होंने हेडमास्टर का जमकर सामना किया। तो ये हमारा दूसरा नंबर प्रश्न का उत्तर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैं बताऊं, अगर आप लोग ऐसे लिख देंगे तो 2 नंबर वाले प्रश्न में आपको 2 नंबर जरूर मिल जाएंगे। और अगर आप लोग इस पाठ का यानी जो आत्मकथा है इसको आप लोग पढ़े हैं तो आप लोग भी अपने भाषा में इस प्रश्न का उत्तर बना सकते हैं। तो अगर आप लोग हिंदी अर्थ का वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो भी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है, तो आप लोग वहां जाकर के भी हिंदी अर्थ का वीडियो देख सकते हैं या खुद से भी किताब पढ़ सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे तीसरे नंबर प्रश्न पर। तीसरा नंबर प्रश्न करें कि बचपन में लेखक के साथ जो कुछ हुआ आप कल्पना करें कि आपके साथ भी हुआ हो। ऐसी स्थिति में आप अपने अनुभव और प्रतिक्रिया को भी अपनी भाषा में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा बचपन में लेखक के साथ जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। अगर वही घटना हमारे साथ होता तो हमें बहुत बुरा और अपमानजनक लगता। ऐसा व्यवहार करने वाले व्यक्ति पर बहुत क्रोध आएगा। उनके द्वारा किए गए इस व्यवहार का कारण भी जानेंगे। हम उनकी शिकायत भी करते तथा साथ ही साथ प्रयास करते कि ऐसा घटना दूसरे के साथ ना हो। तो ये तीसरा प्रश्न का उत्तर है। इसके बाद हम लोग अगर चलेंगे चौथे नंबर प्रश्न पर, तो चौथा नंबर प्रश्न क्या है, इस पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। तो चौथा नंबर प्रश्न है कि किन बातों को सोचकर लेखक के भीतर कांटे जैसे उगने लगे थे। तो इसका उत्तर होगा कि लेखक जब छोटे थे तो उनके परिवार के सभी लोग दूसरे लोगों के घर काम करते थे। वे लोग मेहनत करते थे, लेकिन दुर्भाग्य था कि उस काम के बदले उन्हें थोड़ा बहुत अनाज या जूठन मिलता था। शादी विवाह के मौके पर भी उन्हें मेहमानों के खाना खा लेने के बाद जूठी पत्तलों की बची जूठन ही मिलता था। कभी कभी तो जो पुरिया थी, ठीक ना, पुरियों के टुकड़ों को वे सुखा लेते थे और बरसात के दिनों में पानी में उबालकर नमक मिर्च छिड़क करके खाते थे। इन्हीं सब बातों के बारे में सोचकर लेखक के भीतर कांटे जैसे उगने लगे थे। इसके बाद अगर हम लोग 5वें नंबर प्रश्न पर चलेंगे, तो 5वां नंबर प्रश्न में कह रहा है कि दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन, फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं।
ऐसा कोई सोचिए और उत्तर दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर वाले प्रश्न में पूछा जाता है। जो व्याख्या करे प्रश्न आता है आप लोगों के एग्जाम में, तो उसमें यह प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका उत्तर आप लोग कैसे लिखिएगा तो मैं बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। उत्तर में लिखिएगा कि दिन रात मरखप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन, फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय इस वर्ग के लोगों के बीच इस प्रकार के काम निर्धारित किए गए थे। उच्च वर्ग के लोग उन्हें अपने पैरों तले रखते थे, फिर उन्होंने भी इसे अपना भाग्य मान लिया था। इसी कारण वे किसी भी बात का विरोध नहीं करते थे। आगे हम लोग चलेंगे छठे नंबर प्रश्न पर। इसमें कहा है कि सुरेंद्र की बातों को सुनकर लेखक विचलित क्यों हो जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि सुरेंद्र की बातों को सुनकर लेखक इसलिए विचलित हो जाते हैं क्योंकि उसे बचपन की एक घटना याद आ जाती है। जब सुरेंद्र सिंह की बड़ी बुआ की शादी थी तो लेखक की माँ और पिताजी ने उनके घर में खूब मेहनत से काम किया था। फिर जब काम समाप्त होने के बाद लेखक की माँ ने खाना मांगा तो सुरेंद्र के दादा सुखदेव सिंह त्यागी ने उनकी बड़ी बेइज्जती की थी। समय का खेल देखी कि आज उसी का पोता उनके द्वारा खिलाए गए भोजन की तारीफ कर रहा था। तो सुरेंद्र की जो भोजन की तारीफ करने की बात थी, इसी को सुन करके लेखक क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है 7वां नंबर प्रश्न में कह रहा है कि घर पहुंचने पर लेखक को देख उनकी माँ क्यों रो पड़ती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा कि घर पहुंचने पर लेखक को देख उनकी माँ इसलिए रो पड़ती है क्योंकि माँ नहीं चाहती थी कि उनका बेटा अर्थात लेखक चमड़ा उतारने जैसा घिनौना काम करे, लेकिन घर में किसी और के ना होने के कारण मजबूरी में उन्हें लेखक को भेजना पड़ता है। जब वह वापस आए तो सिर से लेकर पांव तक गंदगी से भरा हुआ था। उनके कपड़ों पर खून के धब्बे लगे हुए थे जिन्हें देखकर उनकी माँ रो पड़ी थी। इसके बाद 8वां नंबर प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। तो 8वां नंबर प्रश्न में कह रहा है व्याख्या करने के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि कितने क्रूर समाज में हम रह रहे हैं। प्रश्न है कि कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम, जहाँ श्रम का कोई मोल नहीं है बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का यह षड्यंत्र है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो प्रस्तुत पंक्ति ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित आत्मकथा जूठन से ली गई है। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि यह समाज लेखक की जाति के लोगों से बहुत ही कठोर व्यवहार करता है। इन लोगों से काम बहुत लिया जाता था और मेहनताने की जगह मात्र गालियां ही मिलती थी। यह समाज अत्यंत क्रूर था जिसमें मेहनत की कोई कीमत न थी, बल्कि ऐसा करके गरीबी को बनाए रखने का यह षड्यंत्र किया जा रहा था। तो ये 8वां नंबर प्रश्न का उत्तर है। व्याख्या कैसे करना है ये चीज़ आप लोग को जरूर मैं पहले भी बताया हूँ और यहाँ पे भी मैं बता दिया हूँ, ध्यान आप लोग दीजिएगा। अब हम लोग 9 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 9 नंबर प्रश्न है कि लेखक की भाभी क्या कहती हैं, उनके कथन का महत्व बताइए। तो इसका उत्तर होगा कि जब लेखक मरे हुए पशु का चमड़ा सिर पर उठाए खून से लथपथ घर पहुंचता है तो उसकी भाभी उसकी माँ से कहती है कि इनसे ये ना कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस दलदल में इस गंदगी में ना घसीटो। तो ये सुन करके लेखक के मतलब कि ये कथन का क्या महत्व बताया गया। तो ये यहाँ पर इसका महत्व होगा कि इन्हें इस गंदगी में लेखक के भविष्य में होने वाले परिवर्तन का कारण भाभी का कथन ही है और यह कथन अंधेरे में रोशनी बनकर चमकता है। यानी जो लेखक है हमारे, उनको उनकी भाभी जो बोलती है, जब वो चमड़ा उतार करके आते हैं घर पे खून से लथपथ रहते हैं, तो उनकी भाभी उनकी माँ से बोलती हैं कि इनसे ये काम ना कराया करो, भूखे रह लेंगे, ना घसीटो इन्हें इस गंदगी में। तो लेखक ने मतलब कि ये जब भाभी के कथन को सुना तो इनके भविष्य में होने वाले परिवर्तन का कारण बना और भाभी का ये कथन जो है अंधेरे में बन करके रोशनी के समान आज भी उनके सामने चमकता है। तो 9 नंबर प्रश्न का उत्तर था। टोटल इस पाठ में 9 प्रश्न जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको मैं करा दिया हूँ। आप लोग इन सारे प्रश्नों को ज़रूर अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और अगर आप लोग को इसका PDF नोट चाहिए तो आप हमारे SS लोकर्स अकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको फ्री में किसी भी क्लासेस का PDF नोट्स मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को और भी किसी क्लासेस का PDF नोट्स चाहिए तो वहाँ पे अवेलेबल है, आप लोग जा कर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आज का आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज के इस क्लास से जुड़ने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग डेली जो है हमारे क्लासेस के साथ जुड़िए। 2-3 दिन में जो है आप लोगों का लाइव क्लास फिर से स्टार्ट हो जाएगा और आप लोग वैसे ही आप लोग प्यार दुलार अपना बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना पढ़ाई लिखाई जारी रखिए। धन्यवाद।